कि क्या भारत टूटा हुआ था कि राहुल गांधी ने पैदल मार्च निकालकर उसे जोड़ने की यात्रा निकाले थे? सर आप भी इस पे अपना मंतव्य। भारत तो कभी नहीं टूटा है, भारत तो हजारों साल से है और आगे भी रहेगा। और भारत जोड़ने की मंशा, देखिए जोड़ने की बात अपना राजनीति में तो निष्क्रिय हो गए हैं, कोई पूछने गिराओ बाहर निकालो ऐसा करते हो। हम पूरी बात नहीं बता सकते हैं, मगर ऐसा जो कहा है उन्होंने, कहीं ना कहीं वो शब्द गलानी भरी महसूस होता है। और वो शब्द हालांकि कोई पूरा का पूरा अगर कहा जाए तो बोल भी नहीं सकता। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, नीतीश कुमार जी का यह संस्कार रहा है और ये जो असली संस्कार है उसका उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन है तो अखिलेश यादव भी बेचैन है, उधर ममता बनर्जी बेचैन है तो उधर उद्धव ठाकुर बेचैन है, इधर नीतीश कुमार। बात में पागल भी नहीं कर सकता है, यह पागल से भी खत्म आदमी है नीतीश कुमार जी। जितना भी आलोचना किया जाए उतना भी कम है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज जो भारत जिसके हाथ में है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पे क्या कुछ कह पाएंगे? आज जो भारत है आप जानते हैं बहुत ही मजबूत हाथों में है और भारत के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कामों का और उनकी इच्छा शक्ति का तो पूरा विश्व लोहा मानता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के काम पे, उनके व्यक्तित्व पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और अभी तो क्या, आने वाले 10-20 वर्षों में भी हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्ड विपक्ष के पास नहीं है। एक बात विनय जी आपसे चाहेंगे कि जो पिछले कुछ साल पहले महज अगर बात कर ले तो राहुल गांधी जी पैदल मार्च निकालते हैं, भारत यात्रा जोड़ो। क्या भारत टूटा हुआ था कि उसको जोड़ने चले थे? देखिए, जो व्यक्ति परिवार को सारा जीवन जोड़ा है, जो परिवारवाद का राजनीति किया है, नेहरू जी से चलकर और यह यात्रा राहुल और प्रियंका तक आई है। पैदल मार्च जो निकाले थे और भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे। हालांकि ये सवाल मैं पूरी दुनिया से करना चाहता हूँ। हालांकि ये लोग बीजेपी खर्च करता है, ये भी हो सकता है कि आप सब दर्शक सोचे कि बीजेपी खर्च करता लोगों से ही ये सवाल किया जाता है, मगर नहीं, मैं पूरी दुनिया से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या भारत टूटा हुआ था कि राहुल गांधी ने पैदल मार्च निकालकर उसे जोड़ने की यात्रा निकाले थे? सर आप भी इस पे अपना मंतव्य रखें। नहीं, भारत तो कभी नहीं टूटा है, भारत तो हजारों साल से है और आगे भी रहेगा। और भारत जोड़ने की मंशा, देखिए जोड़ने की बात अपना राजनीति में तो निष्क्रिय हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अपना एक ठो वैल्यू बढ़ाने के लिए पद यात्रा किए, पैदल किए। और उनके यात्रा में आप देख रहे होंगे करोड़ों करोड़ की गाड़ियां चल रही थी, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे थे। और किस तरह की यात्राएं में वो जोड़ रहे थे, जो भी आतंकवादी थे, भारत तोड़ो या भारत जो तोड़ने की बात कर रहे थे वो उनके साथ पैदल चल रहे थे। तो ये सोचने वाली विषय है। कांग्रेस और राहुल गांधी और गांधी परिवार को भारत की जनता नकार चुकी है और लगभग इस 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी समूल नाश हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में तीसरी बार देश की जनता बागडोर देने का काम करेगी। चलिए विनय जी, फिर से मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में खड़े होकर के जिस तरह से इशारे करते हुए हाथों का इशारा देते हैं, ये नहीं कि ऐसे बोल रहे हैं, हाथों का इशारा देते हैं कि जो लड़की हम पढ़ने को बोल रहे हैं तो वो क्या कुछ बाहर मत, अंदर मत गिराओ, बाहर निकालो, ऐसा करते हो। हम पूरी बात नहीं बता सकते हैं, मगर ऐसा जो कहा है उन्होंने, कहीं ना कहीं वो शब्द गलानी भरी महसूस होता है। और वो शब्द हालांकि कोई पूरा का पूरा अगर कहा जाए तो बोल भी नहीं सकता। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, नीतीश कुमार जी का यह संस्कार रहा है और ये जो असली संस्कार है उसका उन्होंने प्रदर्शन किया है। आज बिहार की जनता नीतीश कुमार के बारे में जान चुकी है। जो सवाल आप महिलाओं के बारे में कह रहे हैं उसका जवाब देने में हम लोग को शर्म लग रही है। ऐसे बेशरम आदमी को अभी तो तत्काल प्रभाव से गद्दी छोड़ के हट जाना चाहिए और उनको सार्वजनिक रूप से बिहार की माताओं से माफी मांगना चाहिए कि हमने जो कहा है वो बहुत ही गलत कहा है और हम सभी लोग ये छोड़ने नहीं जा रहे हैं इस बात को। भारतीय जनता पार्टी बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करके और इसका हम शंखनाद करेंगे इस बेविचारी मुख्यमंत्री का, इससे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का।
और ये तो क्या कहें, हम तो ऐसे बलात्कारी व्यक्ति भी इस तरह का भाषा नहीं बोलेगा जिस तरह यह मुख्यमंत्री बोल रहा है। जबकि वो बिहार महकमे का अगर कहा जाए तो पूरा कमान संभाल रहे हैं, वे एक गरिमा में देखिए ये तो अब तो यह विचारणीय बात है। और हमको लगता है कि चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक बिहार की जनता हो, आज सभी लोग शर्म खा रहे होंगे कि इतने सालों से ऐसे बेशर्म व्यक्ति को बिहार की गद्दी पर बैठाया गया है। और मुझे लगता है कि बिहार की जनता यह नीतीश कुमार जी को अंतिम समय में उनको सबक सिखा कर रहेगी। अच्छा विनय जी, अंत का एक सवाल, 2024 में अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष लोकसभा चुनाव में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा प्रधानमंत्री के लिए आता है, उस वक्त का माहौल क्या रहेगा? हम लोग तो चाहेंगे कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो नीतीश कुमार जी को ही आगे ला दें, कि पूरा बिहार की और भारत की महिलाएं जान जाए कि कांग्रेस का भी और इंडिया गठबंधन के भी चरित्र को, कि कैसे व्यक्ति को, ऐसे चरित्रवान व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी के सामने लाके लोग खड़ा कर रहा है। यह तो हम लोग की इच्छा हो। चलिए सर, आप इस पर क्या कुछ करिएगा? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने हमको लगता है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में कोई नहीं है पैरेलल खड़ा होने के लिए। अब इन लोगों के पास कोई नेता नहीं है, नेतृत्व विहीन सब लोग हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जो गठबंधन इन लोग ठगबंधन बनाए हैं पूरे देश के लिए, कोई ना मीटिंग हो रहा है ना कोई कार्यक्रम हो रहा है, सब लोग अपने अपने प्रधानमंत्री के लिए बेचैन है। कहीं राहुल प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन है तो अखिलेश यादव भी बेचैन है, उधर ममता बनर्जी बेचैन है तो उधर उद्धव ठाकुर बेचैन है, इधर नीतीश कुमार जी है। तो ये सब चलने वाला नहीं है। भारत की जनता जान गई है और निश्चित रूप से सनातन के साथ साथ हमारे देश को सशक्त बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और उन्हीं पर भारत की जनता भरोसा करेगी और पुनः तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। ये लोग सपना देख रहे हैं तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप तुलना कर लीजिए सदन में उनका बयान क्या है, राहुल गांधी जी का बयान क्या होता है। वो आलू को सोना बनाने का काम करते हैं। कांग्रेस का तो विचारधारा ही रहा है, कांग्रेस कश्मीर को इस देश से अलग करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन 370 धारा हटा के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि भारत तोड़ने वालों के लिए नहीं है, भारत को जो जोड़ने का काम करेगा, यहाँ के सभी जाति धर्म को मिला के चलने वाले व्यक्ति चलने का काम करेगा, वही देश पर राज कर सकता है और सनातन और भारत की रक्षा सुरक्षा कर सकता है। चलिए, जिस तरह से तमाम बातें हम आप सबके समक्ष रखा और माननीय प्रभारी महोदय जी से और जिला उपाध्यक्ष महोदय जी से कुछ बातों को तर्क वितर्क करते हुए हमने रखा और कहीं ना कहीं विधानसभा में मंगलवार के दिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शब्दों को रखा, तो कहीं ना कहीं एक गरिमामय व्यक्ति के लिए वो शब्द बेनकाब करता हुआ नजर आता है। और हालांकि महिला आयोग द्वारा इस बात को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर के कहा गया है कि आप सोशल मीडिया पे इसके लिए आप क्षमा मांगे तमाम महिलाओं से देश की। तो क्या कुछ हो पाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने इस बात पे अगला बयान क्या देते हैं? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।